हेलो। इस वीडियो में मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक सीआरएम सॉफ्टवेयर का पूरी डेमो और ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने वाला हूँ। एंड जैसे कि हम सॉफ्टवेयर में लॉगिन करेंगे तो हमें डैशबोर्ड शो होता है। डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर पेंडिंग क्वारीज आपको शो हो जाएंगी, यहाँ पर पेंडिंग सर्विस रिक्वेस्ट्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी एंड पेंडिंग सर्विसेज, जो भी आज की पेंडिंग सर्विसेज होंगी वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। एंड लास्ट 7 डेज में जो भी आपके कस्टमर्स क्रिएट होंगे वो आपको शो हो जाएंगे, टोटल कस्टमर्स। एंड यहाँ पर ब्रीफ में आपको यहाँ पर शो हो जाता है कि आज की कितनी पेंडिंग क्वारीज हैं एंड पेंडिंग सर्विसेज हैं। एंड साइड में मैंने आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है कि यहाँ पर आप अपने कोई भी टू डू है वो रिमाइंडर ऐड कर सकते हैं। ये डेली बेसिस पर आपको रिमाइंड कराता रहता है, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहीं पर शो हो जाएगा। साइड बार में हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है डैशबोर्ड का, सर्विसेज का, स्टोर का, अकाउंट्स का, अदर्स का, पेंडिंग कंप्लेंट्स एंड मार्क अटेंडेंस। सबसे पहले हम सर्विसेज में आते हैं। यहाँ पर आपको इंक्वायरी डिटेल्स का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर अपनी इंक्वायरीज है वो फिल कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी आपकी इंक्वायरी आती है कॉल के थ्रू या फिर जस्ट डायल के थ्रू या फिर जो भी अपने सर्विसेज फेसबुक के थ्रू या फिर कोई भी कस्टमर आपके पास आता है तो उसकी सबसे पहले एक इंक्वायरी जनरेट होती है। तो वो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। जैसे कि कोई भी है कृष्णा नाम से, कोई भी अपने कस्टमर की इंक्वायरी ऐड कर देते हैं। कृष्णा कंपनी नेम, अगर उसकी कंपनी है तो यहाँ पर कंपनी नेम ऐड करेंगे, अदरवाइज इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। ईमेल आईडी ऐड कर लिया हमने यहाँ पर। फ़ोन नंबर पर रैंडम कोई भी एक फ़ोन नंबर डाल देते हैं। एंड व्हाट्सअप नंबर, अगर आपके पास व्हाट्सअप नंबर है तो वो यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। एड्रेस, सिटी, स्टेट एंड रेफरेंस। किसी ने अगर आपको रेफरेंस दिया है उस कस्टमर का तो यहाँ पर आप वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिटीज़ की यहाँ पर कम है तो आप अदर्स में आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐड कंट्री, ऐड स्टेट, ऐड सिटीज़। तो यहाँ पर जो भी वो सर्विस परचेज करना चाहता है, वो जो सर्विस लेना चाहता है, तो वो यहाँ पर आप उसकी डिटेल्स यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। ऐड कंट्रोल प्रोमाइसिस, 1 डे कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं फिलहाल। यहाँ से हम यहाँ पर 10 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट जनरेट कर सकते हैं किसी भी कस्टमर के साथ। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि सिंगल विजिट है, वीकली है, मंथली है, क्वार्टरली है, बाई मंथली है, फोर्थ मंथली है, ईयरली है, हाफ ईयरली है, डेली बेसिस पर करना है, 2 टाइम इन मंथ है, 3 टाइम इन मंथ है। अगर आप यहाँ पर कोई भी अदर ऐड कराना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर ऐड हो जाती है। मैं सिंगल विजिट अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अमाउंट, जीएसटी, लीड स्टेटस ओपन है, मतलब हमारी बातें चल रही हैं। क्लोज का मतलब वो कस्टमर बनने के लिए तैयार है, और नॉट इंटरेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। अभी हम इसे ओपन में रखते हैं। फॉलो अप डेट, कभी कस्टमर बोलता है कि आप मुझे कल कॉल कीजिए या फिर परसों कॉल कीजिए या फिर जो भी फॉलो अप डेट बताता है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉलो अप डेट ऐड कर सकते हैं। एंड सेम टाइम मैं अभी आज का ही रख लेता हूँ। एंड कॉल हिस्ट्री रिमार्क, यहाँ पर आपकी जो भी बातें हुई हैं वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। सिंपल ऐड किया सब। आपको यहाँ पर एक इंक्वायरी आपकी जनरेट हो चुकी है। हम डैशबोर्ड पर आते हैं जैसे ही, तो यहाँ पर देखिए कृष्णा नाम से आज की डेट पर ही एक इंक्वायरी है। व्यू किया, जैसे हम व्यू करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट कोटेशन का। क्रिएट कोटेशन पर जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप वेलकम टेम्पलेट यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। एंड कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन और जो भी सर्विस है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है। अमाउंट क्या है वो यहाँ पर आपको ऐड करना है। डिस्काउंट, टैक्स, टोटल टैक्स अमाउंट और बाकी डिस्क्रिप्शन अगर आपने यहाँ पर कुछ ऐड करना है तो वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ऐड किया। कोई अदर सर्विस यहाँ पर आपको लेनी है तो वो भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
मल्टीपल सर्विस आप कोटेशन में ऐड कर सकते हैं। सेव किया एंड प्रिंट। ये कोटेशन आपका डिस्क्रिप्शन है, कुछ फॉर्मेट होगा जो कि वो चेंजेस हो जाते हैं एंड आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशंस आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। वापस हम आते हैं इंक्वायरी पर, व्यू किया, जैसे हम इसे क्लोज करेंगे तो ये हमारा कस्टमर भी क्रिएट हो जाएगा और साथ में ही हमारा कॉन्टैक्ट भी जनरेट हो जाएगा। अपडेट किया हमने यहाँ पर, अपडेट। यहाँ पर हम देखते हैं कस्टमर डिटेल्स में, यहाँ पर कृष्णा नाम से हमारा कस्टमर जनरेट हो चुका है, साथ में ही हमारे कॉन्टैक्ट भी जनरेट हो चुका होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ये देखिए कॉन्टैक्ट जनरेट हो चुका है। इससे पहले हम कस्टमर डिटेल्स में आते हैं। यहाँ पर इंक्वायरी आप ऐड नहीं करना चाहते, यहाँ पर आपको डायरेक्ट कस्टमर ऐड करना है तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे कस्टमर नेम, कंपनी नेम, ईमेल आईडी, एक्टिव है इनएक्टिव है, आपको स्टेटस यहाँ पर सिलेक्ट करना है एंड यहाँ पर आपको नेम ऐड करना है, कंपनी नेम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। पासवर्ड यहाँ पर ऐड करना पड़ता है क्योंकि हम एक कस्टमर ऐप भी आपको प्रोवाइड कराते हैं जिसमें कस्टमर लॉगिन करता है तो वहाँ पर आप अपना कॉन्टैक्ट डाउनलोड कर सकता है, सर्विस चेक कर सकता है, अपनी इनवॉइसेस वहाँ से डाउनलोड कर सकता है एंड फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर, अगर कोई नंबर है तो वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री एंड कस्टमर टाइप। अगर कोई अदर एड्रेस है तो वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं कि जीएसटी, पैन, पीओ डिटेल्स एंड कुछ भी रिमार्क है वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। साथ में ही हमने यहाँ पर बल्क अपलोड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से सिर्फ आपको यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करनी है एंड अपलोड, ओपन एंड यहाँ से सिर्फ आपको अपलोड करना है तो यहाँ पर आपके कस्टमर्स अपलोड हो जाते हैं। जितने भी कस्टमर्स हैं वो एक ही बार में अपलोड हो जाएंगे यहाँ पर। एंड वापस हम सर्विसेज में आते हैं। यहाँ पर पेंडिंग सर्विस ऑर्डर, ये पेंडिंग सर्विस ऑर्डर आपकी वेबसाइट के थ्रू होता है। अगर आप अपनी वेबसाइट सीआरएफ के थ्रू से इंटीग्रेट करते हैं तो जो भी वेबसाइट के थ्रू आपके पास ऑर्डर्स आते हैं वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो भी आपने कॉन्टैक्ट जनरेट किए हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाते हैं। जितने भी पेंडिंग कॉन्टैक्ट हैं वो यहाँ पर आपको शो होंगे। व्यू कॉन्टैक्ट किया हमने यहाँ पर। अभी हमने एक एंड कंट्रोल का कॉन्टैक्ट बनाया था कृष्णा का, वो यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आप दो या मल्टीपल सर्विस आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं इसे 1 मंथ का कॉन्टैक्ट कर लेता हूँ एंड वीकली सर्विसेज, प्रोमाइसिस कुछ भी ऐड कर देता हूँ। स्टार्टिंग डेट, ये सर्विस कब से स्टार्ट हो रही है वो वहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अमाउंट क्या है पर सर्विस का, ऐड किया, सिंपल डिस्काउंट 0, सेव किया। व्यू कॉन्टैक्ट में आते हैं वापस हम, प्रिंट जॉब कार्ड। यहाँ पर आपको जॉब कार्ड प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमने 2 सर्विस ऐड की थी। एक है एंड कंट्रोल की जो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट पर है, मतलब सॉरी सिंगल सर्विस पर है, और दूसरी है बैड बग कंट्रोल की जो आपको वीकली सर्विस प्रोवाइड करानी है, 1 मंथली, एक महीने में वीकली सर्विस प्रोवाइड करानी है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया है। तो यहाँ पर आपको अपडेटेड होते रहते हैं, जैसे कि जो भी आप टेक्नीशियन असाइन करेंगे उसकी डिटेल्स यहाँ पर अपडेट होती रहेंगी। टेक्नीशियन कंपेयर चेंज कितने हुए हैं, स्प्रे, मिसिंग बॉक्स, सिग्नेचर, रिमार्क, ये आपके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। अगर आपको कॉन्टैक्ट के लिए जॉब कार्ड अगर चेंज कराना है तो वो चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं व्यू सर्विसेज में। हम व्यू किया हमने सर्विस को, फिर देखते हैं यहाँ पर हमें जो सर्विस है वो शो हो रही है। यहाँ पर व्यू किया, हमने एक टेक्नीशियन को सिलेक्ट किया एंड पेंडिंग है, हम इसे पेंडिंग ही रहने देंगे। डेट ऑफ सर्विस आज की है तो आज की ही रहने देंगे उसे एंड ऐड।
यहाँ पर हमने एयर करंट कंट्रोल की गगन नाम के टेक्नीशियन को हमने असाइन कर दी है सर्विस। एंड वापस हम अगर डैशबोर्ड पर आते हैं तो यहाँ पर दे देखिए कि आज की जो सर्विस थी वो एंड कंट्रोल, वो रिमाइंडर शो हो रहा है हमें कि आज एक सर्विस प्रोवाइड करानी है हमें। व्यू सर्विसेज पर आएगा एंड व्यू किया तो यहाँ पर ये देखिए हमने ऑलरेडी गगन को असाइन किया हुआ है, अभी जस्ट किया था ना हमने, तो उसी की वार्निंग यहाँ पर है। तो ये सर्विस गगन को असाइन हो चुकी है। गगन को जो हम एप्लीकेशन प्रोवाइड कराते हैं गगन के लिए, जो टेक्नीशियन ऐप यूज़ करेंगे तो वहाँ से वो टेक्नीशियन प्रोसेस कर सकता है, वो हम आगे देखेंगे बाद में। तो उससे पहले हम आते हैं, इसे मैनुअली क्लोज करके दिखा देता हूँ मैं आपको। व्यू किया हमने एंड इन प्रोग्रेस में हम जब हम जाते हैं सर्विस टेक्नीशियन करें या फिर आप मैनुअली करें, तो यहाँ पर आपको दिखते हैं कि यहाँ पर आपको कलरिंग सिस्टम आपको मिल जाता है। जैसे अगर प्रोग्रेस में है तो ये येलो कलर का आपको शो हो जाएगा। एंड वापस हम व्यू करते हैं एंड डन करेंगे हम। यहाँ पर ऐड किया हमने तो ये आपका ग्रीन कलर का शो हो गया, मतलब आपकी कंप्लीट हो चुकी है सर्विसेज। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमें ऑप्शन मिल जाता है जनरेट सर्टिफिकेट का। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर सर्विस वैलिडिटी सेलेक्ट करनी है कि आप कितने टाइम की वैलिडिटी देना चाहते हैं। जैसे कि 1 मंथ की आप वैलिडिटी देना चाहते हैं सर्विस की, सर्टिफिकेट की। सेव किया, सॉरी यहाँ पर कंपनी नेम मांग रहा है। अगर कंपनी नहीं है तो कृष्णा को ही हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, कृष्णा का नेम। सेव प्रिंट, ये आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। यहाँ पर आपकी कंपनी नेम हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ ट्रीटमेंट, जो भी है ये चेंज हो जाता है। अगर आपको सर्टिफिकेट की डिजाइन पसंद नहीं आती है तो आप बताइएगा, वो चेंज हो जाएगा। वापस हम आते हैं। देखिए यहाँ पर आपने एक बार सर्टिफिकेट जनरेट कर लिया है तो दोबारा सर्टिफिकेट जनरेट करने का ऑप्शन नहीं आएगा, सिर्फ प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा उस सर्विस के लिए। यहाँ से आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। वापस हम आते हैं जनरेट सर्टिफिकेट। यहाँ पर देखिए हमारा हमने कॉन्टैक्ट देख लिया, जनरेट सर्टिफिकेट का ऑप्शन भी वो भी हमने देख लिया है यहाँ पर। रेस कंप्लेंट, जैसे किसी भी कस्टमर की कंप्लेंट आती है तो यहाँ पर हम जैसे उसे रेस कर सकते हैं। जैसे कंप्लेंट कस्टमर नेम हो गया, फ़ोन नंबर या अदर फ़ोन नंबर है, ईमेल है, एड्रेस है, जिस सर्विस के लिए रिगार्डिंग आया है वो यहाँ पर सर्विस सेलेक्ट करेंगे, रीज़न फॉर कंप्लेंट किया है एंड एनी डिटेल्स कोई भी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए कौन सा टेक्नीशियन जाएगा वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। कंप्लेंट सॉल्विंग डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। कंप्लेंट स्टेटस यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हैं, पेंडिंग है अभी तो यहाँ पर पेंडिंग रखना है एंड ऐड, तो वो टेक्नीशियन को साइन हो जाएगा यहाँ पर आपका कंप्लेंट। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सर्विस डिटेल्स। यहाँ पर आप डेट वाइज सर्विस डिटेल्स आप निकाल सकते हैं कि इस महीने आपकी कितनी सर्विसेज पेंडिंग हैं, वो यहाँ पर आपको यहाँ पर शो हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर आपको 5 सर्विसेज शो हो रही है। एंड कंट्रोल, कॉकरोच कंट्रोल, रेडेंट कंट्रोल, टर्माइट कंट्रोल एंड बेड बग कंट्रोल। व्यू किया हमने बेड बग कंट्रोल को व्यू किया। ये देखिए हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है बेड बग कंट्रोल। तो डेली की यहाँ पर आपको रिमाइंड होती रहती हैं। अगर आपको मंथली सर्विसेज निकालनी है तो वो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं और कोटेशंस। यहाँ पर आपको सारे कोटेशंस यहाँ पर शो हो जाते हैं जो भी आपने जनरेट किए हुए हैं। डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, यहाँ पर आप कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी आप डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाहते हैं, वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। कोटेशन का है यहाँ पर, कोटेशन डिस्क्रिप्शन, कोटेशन यहाँ पर वेलकम टेम्पलेट है ये कोटेशन के लिए। जॉब कार्ड नोट है तो वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर टेम्पलेट जनरेट कर सकते हैं। वापस हम आते हैं यहाँ पर डेट वाइज रिपोर्ट। हाँ,
यहाँ पर आप डेट वाइज रिपोर्ट निकाल सकते हैं, इंक्वायरी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। आपको मंथली निकालनी है कि इस मंथ आपकी कितनी रिपोर्ट आए, सॉरी कितनी इंक्वायरीज आई हैं, वो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। सेम है कस्टमर रिपोर्ट है, इस महीने आपके कितने कस्टमर्स जनरेट न्यू कस्टमर आए हैं वो ये निकाल सकते हैं। आपने मंथली कितने कस्टमर्स हैं वो अपने आप निकाल सकते हैं। एंड सेम है यहाँ पर कॉन्टैक्ट रिपोर्ट, इस महीने आपके कितने कॉन्टैक्ट जनरेट हुए हैं वो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। ऑनलाइन सर्विस ऑर्डर, जो आपकी वेबसाइट के थ्रू जो ऑर्डर आएगा अगर आप लिंक कराते हैं तो वो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। क्लोज सर्विस डिटेल्स, कितनी सर्विसेज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। कॉन्टैक्ट सर्विस एक्सपायर रिपोर्ट, कॉन्टैक्ट जितने एक्सपायर हो रहे हैं हो गए हैं या फिर सर्विस जितनी भी एक्सपायर हो गई हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। उसके बाद हम स्टोर में आते हैं। वेंडर डिटेल्स, यहाँ पर आपको अपने वेंडर्स की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। परचेज एंट्री, जो भी आपने उस वेंडर से परचेज किए हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पर आप ऐड करके रख सकते हैं। सेल्स एंड आइटम, यहाँ पर आप अपनी सेल्स इनवॉइस आपको जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर डेट वाइज सेल्स रिपोर्ट आप निकाल सकते हैं। आइटम क्रिएशन, एंड यहाँ पर आप सेल्स के लिए आइटम क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आप सेल कर रहे हैं उसकी आइटम यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं ताकि आपका एक स्टॉक मेंटेन रहे। प्रोडक्ट नेम यहाँ पर कोई भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लोकेशन कहाँ पर है, ओपनिंग क्वांटिटी, परचेज ऑर्डर, एंड यहाँ पर ऐड किया। जैसे हम यहाँ पर सेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें शो हो जाएगा सेल्स इनवॉइस। जो भी आइटम है यहाँ पर देखिए हमने अभी ऐड किया था तो यहाँ पर शो हो रहा है। कस्टमर नेम, बाकी डिटेल्स, एंड यहाँ पर इशू टू एम्प्लॉय, जो भी केमिकल्स हो गया या कोई टूल्स हम इशू करते हैं तो वो यहाँ से हम इस एम्प्लॉय को इशू कर सकते हैं। इशू बाई किसने इशू किया है, कितना इशू किया है, वो सारा यहाँ पर शो हो जाता है। डेमो के लिए मैंने डाला हुआ है, इतना क्वांटिटी किया, ऐड किया। इशू टू एम्प्लॉय, अगर जैसे कि वो यूज़ नहीं करता है तो वो यहाँ पर रिटर्न का भी ऑप्शन है, व्यू किया एंड रिटर्न किया। यूज क्वांटिटी 0, बाकी हम अकाउंट्स में यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको जीएसटी इनवॉइसेस मिल जाते हैं। आप फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर जीएसटी इनवॉइसेस यहाँ पर शो हो जाते हैं। एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको पीडीएफ में प्रिंट करना है या फिर एक्सेल फाइल यहाँ पर डाउनलोड करनी है तो यहाँ पर प्रॉपर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। सेम नॉन जीएसटी का है। एंड कस्टमर लेजर, जितना भी आपका अमाउंट पेंडिंग है क्लाइंट्स के पास वो यहाँ पर सिर्फ उतना ही यहाँ पर लेजर शो होती है। बाकी अगर आपको डीप में देखना है तो यहाँ पर आउटफ्लोज ट्रांजेक्शंस में आपको मिल जाते हैं। एक्सपेंसेस एंट्री, यहाँ पर आप अपने एक्सपेंसेस की एंट्री कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर आप डेट वाइज अपने प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। सर्च, डेट वाइज रिपोर्ट में हम यहाँ पर देखते हैं जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटी इनवॉइस डिटेल्स आप निकाल सकते हैं। डेट वाइज नॉन जीएसटी इनवॉइस डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ट्रांजेक्शंस एंड डेट वाइज ट्रांजेक्शंस, और क्लोज ट्रांजेक्शंस में यहाँ पर आपको क्लोज ट्रांजेक्शंस शो हो जाते हैं। जितने भी ट्रांजेक्शंस आपके क्लोज हो चुके हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। ऐड बैंक डिटेल्स, यहाँ पर आप अपनी बैंक डिटेल्स यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोटक महिंद्रा की एक है तो यहाँ पर आप अपनी बैंक डिटेल्स यहाँ पर अपलोड करेंगे तो वही आपके इनवॉइस में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगी। बाकी यहाँ पर आप कोई भी बैंक डिटेल्स यहाँ पर ऐड करके अपने रिमाइंडर के लिए रख सकते हैं या अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रख सकते हैं एम्प्लॉय की बैंक डिटेल्स।
इनवॉइस रिमार्क, यहाँ पर आप अपने इनवॉइस के लिए रिमार्क ऐड कर सकते हैं। बाकी हम अदर्स में देखते हैं यहाँ पर कंपनी प्रोफाइल, यहाँ पर अपनी कंपनी की डिटेल्स आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। ऐड सर्विसेज, कुछ सर्विसेज में ऑलरेडी एडेड हैं, तो यहाँ पर अगर आप अदर से कोई सर्विस ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सर्विस नेम आपको ऐड करना है, HSN कोड, सर्विस इमेज अगर आपको अपलोड करनी है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन एंड मार्क टू स्पेशल ऑफर, ये एप्लीकेशन और वेबसाइट्स के लिए है। सब सर्विसेज यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, ये आपकी वेबसाइट के लिए ही होता है। एंड ऐड एम्प्लॉय, यहाँ पर आप अपने एम्प्लॉयज ऐड कर सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी हो गया, यहाँ पर एंट्री डेट हो गया, एम्प्लॉय इमेज, स्टेटस, एम्प्लॉय नेम, पेरेंट नेम हो गया, जेंडर मेल फीमेल, पोजीशन एडमिनिस्ट्रेटर। देखिए अगर आप एम्प्लॉय ऐड कर रहे हैं तो आपको पोजीशन अदर रखना है एंड डिपार्टमेंट कस्टमर केयर। अगर आप टेक्नीशियन ऐड कर रहे हैं, हाँ, अगर आप टेक्नीशियन ऐड कर रहे हैं तो आपको पोजीशन अदर सेलेक्ट करना है और डिपार्टमेंट कस्टमर केयर। अदरवाइज वो लॉग इन नहीं कर पाएगा ऐप में। एंड यहाँ पर फ़ोन नंबर, अदर फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ एंड मैरिटल स्टेटस, एड्रेस, अदर स्टेटस, सॉरी अदर एड्रेस, रिमार्क ऐप ऐड करेंगे यहाँ पर और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर देंगे कुछ एम्प्लॉय के ऐड। बाकी हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए हैं वो यहाँ पर शो हो जाते हैं। व्यू रिपोर्ट्स, यहाँ पर आप अटेंडेंस रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं, अपडेट एंड अपडेट का भी यहाँ पर ऑप्शन है। अगर आपको कोई भी डिटेल्स यहाँ पर अपडेट करनी है तो वो भी कर सकते हैं। व्यू रिपोर्ट, यहाँ पर आप एम्प्लॉय की अटेंडेंस रिपोर्ट निकाल सकते हैं, इस महीने की अटेंडेंस रिपोर्ट क्या है वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर शो हो जाएगी। ऐड बैनर, यहाँ पर आप बैनर से ऐड कर सकते हैं कस्टमर ऐप के लिए या फिर वेबसाइट के लिए। डॉक्यूमेंट सेटिंग, एंड यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट सेटिंग ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि इनवॉइस का प्रीफिक्स ऐड करना है, सेल्स इनवॉइस प्रीफिक्स ऐड करना है, कोटेशन प्रीफिक्स ऐड करना है, कॉन्टैक्ट प्रीफिक्स है, सर्टिफिकेट प्रीफिक्स है, इनवॉइस प्रीफिक्स है, वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड कंट्री, अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कंट्री, अदरवाइज इंडिया का यहाँ पर मैंने ऑलरेडी फिक्स ऐड करके दिया हुआ है। ऐड स्टेट का भी यहाँ पर ऑप्शन है, ऐड सिटी का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर। इनवॉइस यूपीआई क्यूआर कोड यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट ई सिग्नेचर, आप यहाँ पर सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, जो आपके डॉक्यूमेंट्स में ऐड होंगे। यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं एंड टर्म एंड कंडीशंस यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं अपने। एंड यहाँ पर पेन मार्क अटेंडेंस का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप अपने एम्प्लॉयज की अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। मार्क अटेंडेंस एंड साथ में ही चेकआउट का भी ऑप्शन है, जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉपर डिटेल्स मिल जाती है कि उसने मतलब किस टाइम उसने एंट्री की थी, किस टाइम उसने लॉग आउट मतलब चेकआउट किया हुआ है, तो वो यहाँ पर आपको पता चलता रहेगा। बाकी इसमें सिर्फ इतना ही है, बाकी हमें देखते हैं इसमें